यह आदमी बार बार दावा कर रहा था कि वह एक दूसरी दुनिया का सम्राट है, लेकिन उसकी बात इतनी अजीब थी कि हर कोई उसे पागल समझ रहा था। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ जो बिल्कुल सामान्य निकला। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही उसने टीना से कहा, मेरे लिए कोई होटल ढूंढ दो। टीना बोली, तुम्हारे पास पैसे भी हैं? लियो ने अपनी शर्ट का एक बटन निकाल कर कहा, यह हीरा है। टीना हंसते हुए बोली, अगर ये हीरा है तो मैं सम्राट की पत्नी हूँ। दोनों उस बटन की जाँच कराने एक ज्वेलरी शॉप पहुंचे। जौहरी ने हीरा देखकर हैरानी से कहा, 40 साल के करियर में मैंने इतना बेदागा हीरा कभी नहीं देखा। लियो ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? जौहरी बोला, हीरा तो बेहद कीमती है, लेकिन इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए खरीदना जोखिम भरा होगा। तभी टीना ने अपना पुलिस बैज दिखाया। लियो मुस्कुराकर बोला, इन्हें अपना दूसरा परिचय भी बता दो, सम्राट की पत्नी। टीना ने उसे घूर कर देखा। रास्ते में उसने सोचा, अगर एक बटन इतना कीमती है तो बाकी 7 बटन कितने महंगे होंगे। लियो उसकी बात समझ गया और बोला, क्या तुम्हें लगता है ये चोरी के हैं? कोई चोर चोरी का सामान बेचने पुलिस को साथ लाता है क्या? टीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय उसे एक जरूरी कॉल आ गई और वह वहाँ से चली गई। इधर लियो ने बटन बेचकर खूब सारे नए कपड़े खरीद लिए। उसने जॉन को 13 बार फोन करके अपने पास बुलाया। जॉन ने आते ही पूछा, इतनी बार क्यों बुलाया? लियो बोला, आज रात तुमसे लंबी बात करनी है। जॉन ने कहा, मेरी तुमसे कोई बात नहीं है। लियो ने उसके हाथ में रखे सारे शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब अब तुम्हारे हैं। जॉन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह फौरन बैठ गया और बोला, बताइए किस बारे में बात करनी है? लियो बोला, मुझे तुम्हारे बचपन की तस्वीरें दिखाओ। जॉन ने अपना फोन दे दिया। तस्वीरें देखते ही लियो हैरान रह गया। जॉन का बचपन बिल्कुल उसके अपने बॉडीगार्ड जैसा था। अब उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच एक समानांतर दुनिया में आ चुका है। उधर टीना ने अपने घर के बाहर लियो का सफेद घोड़ा देखा। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। गुस्से में टीना सीधे होटल पहुंची, लेकिन होटल स्टाफ ने कमरे की जानकारी देने से मना कर दिया। तब उसने एक कागज पर लिखा, 10 मिनट में बाहर नहीं आए तो तुम्हारा घोड़ा बेच दूंगी। कुछ ही देर बाद लियो ठीक 9 मिनट 29 सेकंड पर वहाँ पहुंच गया। उसने टीना से अपने घोड़े का ख्याल रखने की विनती की। टीना बोली, जानवर बेगुनाह होते हैं, लेकिन तुम हो या नहीं ये अभी साबित होना बाकी है। फिर उसने चेतावनी दी, जब तक तुम्हारी पहचान साबित नहीं होती कहीं मत जाना, वरना तुम्हारे घोड़े को परेशानी हो सकती है। अगले दिन टीना अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन लियो उसे बार बार फोन कर रहा था। वह बोला, यहाँ सब लोग खाना चक कर खा रहे हैं, बिल्कुल मेरे महल की तरह। इतना कहते ही टीना ने फोन काट दिया। बाद में लियो ने एक दुकान से वही ब्रेड पैक करने को कहा जिसे लोग पहले छक चुके थे। दुकानदार बोला, सर नई ब्रेड ले जाइए। लेकिन लियो ने कहा, मुझे वही चाहिए जिसे लोगों ने पहले छका है। दुकानदार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। शाम को टीना अपने साथ गाजर लेकर घोड़े के पास पहुंची, लेकिन घोड़े ने गाजर खाने से साफ मना कर दिया। मजबूर होकर टीना लियो को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंची। वहाँ उसने देखा कि पूरी लाइब्रेरी लड़कियों से भरी हुई थी। जब वह लियो के सामने बैठी तो उसकी मेज पर ढेर सारे लव लेटर और गिफ्ट कार्ड पड़े थे। तभी उसे समझ आया कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। लियो मासूमियत से बोला, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रोज मेरे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। इसके बाद दोनों एक फ्राइड चिकन की दुकान पर गए। लियो ने चिकन उठाकर पहले उसे सूंघा, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं हुई। टीना ने पूछा, खा क्यों नहीं रहे? लियो बोला, मैं बिना जांच किए कभी खाना नहीं खाता, लेकिन उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, चिकन का एक टुकड़ा उठाया और ऐसे खाया जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहा हो। हर रोज 5 नए पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे। अगला पार्ट देखने से पहले एक काम कीजिए, फॉलो कर लीजिए। इस ड्रामा के तमाम पार्ट्स इसी अकाउंट पर मिलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।